औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। और हमें से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो क्लास 6 आज हम जो है वो इसमें ज़ात की वर्कशीट हल करेंगे। तो सब बच्चों ने इस वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवानी है और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपने इसको लर्न भी करना है और इसको जो है वो आपने हल भी करना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो इसका लेक्चर गौर से सुनना है, यानी इसको समझना है। तो सबसे ऊपर है हेडिंग कलसूम ग्रामर स्कूल, अनवान वर्कशीट, नाम। सब बच्चों ने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और जब आप जो है वर्कशीट हल करने लगे तो ऊपर आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है। सब बच्चों ने यहाँ पर तारीख लिखनी है 9 दिसंबर 2020। उसके बाद दिन बुध। नाम यहाँ पर सब बच्चों ने अपना नाम लिखना है। जमायत क्लासेस यहाँ पर आपने शिशम लिखना है, यानी क्लासेस जमायत शिशम। उसके बाद इसमें ज़ात की तारीफ़, वो इसम जो अपनी अलहदा खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ों से अलग समझा जाए, इसमें ज़ात कहते हैं। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? वो इसम जो अपनी अलहदा खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ों से अलग समझा जाए, इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन छड़ी, बकरी, गायें, चाँद, किताब वगैरह। इनमें से हर चीज़ अपनी अलग अलग खसूसियत यानी अलग ज़ात रखती है। इसमें ज़ात की इक़साम, इसमें ज़ात की 5 इक़साम है। इसमें ज़ात की दर्ज झैल 5 इक़साम है। इसमें मुसग्गर या तसगीर, इसमें मुसग्गर या तसगीर, इसके 2 नाम हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, आगे इसकी भी फिर 2 इक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें आला, इसमें सोत। तो सबसे पहले हम इसमें मुसग्गर या तसगीर, यानी इसमें मुसग्गर भी कह सकते हैं आप इसको, या इसमें तसगीर भी कह सकते हैं, इसके 2 नाम हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वो इसम जिसमें चीज़ के असली नाम की निस्बत छोटापन या छोटाई पाई जाए, इसमें तसगीर कहलाता है, या इसमें तसगीर कहते हैं। मसलन छतर से छतरी और लठ से लाठी वगैरह। इसमें मुकब्बर, वो इसम जिसमें चीज़ के असली नाम की निस्बत बड़ापन, इसमें मुसग्गर में छोटापन और इसमें मुकब्बर में बड़ापन या बड़ाई के मायने पाए जाए, इसमें मुकब्बर कहलाता है। मसलन पहाड़ी से पहाड़ और थाली से थाल वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। इसमें ज़र्फ़, वो इसम या लफ़्ज़ जो जगह या वक़्त के मायने दे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। मसलन घर, दुकान, रात, दिन वगैरह। तो आगे इसकी 2 इक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़ की दर्ज झैल 2 इक़साम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलिफ़ इसमें ज़र्फ़ ज़मा, बे इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो इसम जो वक्त या ज़माने के मायने दे, इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। मसलन कल, शाम, महीना, मिनट, साल या दोपहर वगैरह। इसमें ज़र्फ़ मकान वो इसम जो किसी जगह या मकाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाता है। मसलन कॉलेज, बाज़ार, दफ्तर, चिड़ियाघर या मदरसा वगैरह। इसमें आला वो इसम है जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो, यानी वो किसी चीज़ का नाम हो जिसकी मदद से कोई काम किया जा सके। मसलन कलम, चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह। इसमें सोत वो इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे। मसलन चूँ चूँ, काएँ काएँ, टिक टिक और चिंगार वगैरह। तो आप सब बच्चों ने इसमें ज़ात की तमाम इक़साम को अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और इसको अपनी होमवर्क वाली कापी पर आपने लिखना भी है, या आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर इसको हल करके अपनी कापी पे पेस्ट कर लें या स्टेपलर कर लें। चिपसा करना है आपने लाजमी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम दर्जा झैल अल्फाज पढ़िए और इनके आगे इसमें ज़ात की दुरुस्त इक़साम का नाम लिखिए। तो आपने इस वर्कशीट को हल करना है। जब आपकी कापीज़ जो हैं वो स्कूल में चेक होने के लिए आएँ तो आपकी वर्कशीट भी साथ अटैच हो और इसको भी चेक किया जाएगा। बोरा यानी दर्जा झैल अल्फाज पढ़िए और इनके आगे इसमें ज़ात की दुरुस्त इक़साम का नाम लिखिए। बोरा, इसके आगे आपने इसमें ज़ात की दूसरी इक़साम का नाम लिखना है। तलवार,
डाखाना, टैं, परसों, फंकरी। तो क्लासेस आपने इस तरह वर्कशीट को हल करना है, जैसे बोरा इसमें मुकब्बर, तलवार इसमें आला, डाखाना इसमें ज़र्फ़ मकां, टैं इसमें सूत, परसों इसमें ज़र्फ़ ज़मा और फंकरी इसमें तस्गीर या तसग्गुर वगैरह, इसमें मुसग्गर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1, दर्ज झैल अल्फाज के इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर तहरीर कीजिए। तो इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर या इसमें तस्गीर या इसमें मुकब्बर। तो आपने इनके नीचे जो है ये देखें कि इसमें मुसग्गर की ये 2 लिखी हुई हैं, तो आपने ऊपर जो है वो संदूक का इसमें मुसग्गर लिखना है और ये इसमें मुसग्गर 2 लिखे हुए हैं, तो आपने इसको इसमें मुकब्बर में जो है तब्दील करना है। तो आपने इस वर्कशीट को इस तरह हल करना है, संदूक इसमें मुकब्बर है तो आपने इसका इसमें मुसग्गर लिखना है संदूकची। अब इसमें मुसग्गर लिखा हुआ है पलंगरी, तो आपने इसका लिखना है पलंग। टोकरी, टोकरा, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर लिखा हुआ है यहाँ पर पहाड़, तो इसका आपने इसमें मुसग्गर लिखना है पहाड़ी। देगची, तो इसका आपने इसमें मुकब्बर लिखना है देग। इसके बाद इसमें मुकब्बर थाल है, तो इसका आपने इसमें मुसग्गर लिखना है थाली। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 2, मदरजा झैल जुमलों में इसमें ज़र्फ़ ज़मा को लाइन और इसमें ज़र्फ़ मका को दायरा बनाकर वाज़िया करें। तो अबू शाम को दफ्तर से लौटे, तो शाम क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, शाम क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो आपने इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और मकान क्या है इसका, दफ्तर, तो आपने इसको सर्कल करना है। दोपहर को सब्ज़ी मंडी में बहुत रश था, दोपहर क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और सब्ज़ी मंडी क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकान, तो आपने इसको सर्कल करना है। ईदगाह मकान, इसमें ज़र्फ़ मकान के सामने खूबसूरत बाग है, के सामने खूबसूरत बाग, तो बाग भी क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकान। इस साल क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, मैं 11 बरस का हो जाऊंगा, तो 11 बरस भी क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। मैं कल रात, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, कल रात से आमिर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, मदरजा झैल खाली जगहों को मुनासिब इसमें आला या इसमें सोत लगाकर पुर कीजिए। घर की छत पर कौवा सुबह से डैश कर रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कौवा काएँ काएँ कर रहा है, काएँ काएँ कर रहा है। अम्मी ने डैश से सेब काटा, अम्मी ने छुरी से, अम्मी ने छुरी से सेब काटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामू ने दीवार में डैश से कील ठोंकी, तो मामू ने दीवार में हथौड़ी से कील ठोंकी। घंटी की डैश सुनकर सब बच्चे असेंबली के लिए जमा होने लगे, तो घंटी की टिक टिक, घंटी की टिक टिक सुनकर सब बच्चे असेंबली के लिए जमा होने लगे। बादलों की गिड़गिड़ाहट, बादलों की गिड़गिड़ाहट, बादलों की गिड़गिड़ाहट सुनकर मायदा खौफज़दा हो गई, बादलों की गिड़गिड़ाहट सुनकर मायदा खौफज़दा होगी। तो इस तरह से आपकी जो ये वर्कशीट है मुकम्मल जो है हल हो जाएगी। तो सब बच्चों ने इसको लर्न भी करना है और इसको हल करने की मशक भी करनी है, और आपने इसको अपनी होमवर्क वाली कॉपी पर मुकम्मल लिखने के बाद पेस्ट भी करना है, यानी स्टेपलर करना है, और स्कूल में जो है वो होमवर्क की सूरत में इसको चेक भी करवाना है। और अगर ये इसको आप पहले लेक्चर लेंगे, समझेंगे और ज़बानी हल करेंगे तो ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।